नमस्ते। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरेंगे जिन्हें भारत की ढाल कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी की। चलिए देखते हैं कि कैसे एक गुरु, एक योद्धा और एक कवि ने अपने बलिदान से इतिहास का रुख ही बदल दिया। उनका एक बहुत ही गहरा शीर्षक है हिंद दी चादर, जिसका मतलब है भारत की ढाल। लेकिन सोचने वाली बात है, ये उपाधि उन्हें क्यों और कैसे मिली? आइए, इस पूरी कहानी में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो उनका ये पूरा सफर हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले भारत की ढाल का मतलब क्या है, फिर उनका बचपन कैसा था एक बहादुर तलवारबाज के तौर पर, उसके बाद स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो स्टैंड लिया, उनका वो सर्वोच्च बलिदान, और आखिर में उनकी वो आध्यात्मिक विरासत जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सफर के पहले पड़ाव से। देखिए, भारत की ढाल ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है। तो फिर इसका असल मतलब था क्या? और देखिए, इस उपाधि का सार इसी बात में है। गुरुजी ने सिर्फ अपने धर्म के लोगों के लिए आवाज नहीं उठाई, बल्कि दूसरों को अपने धर्म का पालन करने का जो अधिकार है, उसके लिए खड़े हुए हैं। और जरा सोचिए, उस दौर में जब धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी, ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। लेकिन इतना असाधारण साहस आखिर आता कहाँ से है? इसके जवाब के लिए ना हमें उनके बचपन में झांकना होगा। देखना होगा कि कैसे एक बालक त्यागमल से तेग बहादुर यानी तलवार का धनी बन गया। उनका जन्म हुआ था 1621 में अमृतसर में। वो छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी और माता नानकी जी के सबसे छोटे बेटे थे। और जानते हैं, उनका जो जन्म का नाम था वो था त्यागमल, जो कि उनकी आगे की जिंदगी से कितना अलग था, है ना? तो देखिए, जन्म के समय उनका नाम था त्यागमल, लेकिन मुगलों के खिलाफ एक लड़ाई में उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि उनके पिता ने उन्हें एक नया नाम दिया, तेग बहादुर। इसका मतलब है तलवार का बहादुर योद्धा। यह सिर्फ नाम नहीं बदला था, ये उनके असली किरदार की पहचान बन गई थी। ये जो टाइमलाइन है, ये उनके जीवन की एक छोटी सी झलक है। 1621 में अमृतसर में जन्म, फिर युवावस्था में तेग बहादुर नाम मिलना, 1665 में आनंदपुर साहिब की स्थापना, और आखिर में 1675 में दिल्ली में शहादत। हर एक पड़ाव ने उनकी विरासत को वो रूप दिया जो आज हम जानते हैं। और यही आखिरी पड़ाव 1675 की शहादत हमें उस सबसे बड़े संघर्ष तक ले जाती है जिसने सिर्फ उनकी विरासत को ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी एक नई दिशा दी। ये था स्वतंत्रता के लिए एक ऐतिहासिक स्टैंड। आज़ादी की कीमत क्या होती है, ये वो सवाल है जिसका सामना गुरु तेग बहादुर जी को करना पड़ा। और उनका जवाब एक ऐसा मजबूत नैतिक स्टैंड था जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो उस समय के हालात को समझना बहुत जरूरी है। वो मुगल सम्राट औरंगजेब का दौर था और कश्मीरी पंडितों पर जबरदस्ती धर्म बदलवाने का बहुत ज्यादा दबाव था। आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल धार्मिक उत्पीड़न का दौर था। और इस नाइंसाफी के जवाब में गुरुजी ने जो कदम उठाए वो बहुत साहसी थे। सबसे पहले जब कश्मीरी पंडित मदद मांगने आए तो उन्होंने उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया। फिर उन्होंने सीधा औरंगजेब की जबरदस्ती धर्म बदलवाने की नीति को चुनौती दी। और आखिर में उन्होंने सिर्फ पंडितों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए धार्मिक आज़ादी के अधिकार का बचाव किया। लेकिन देखिए, अपने उसूलों पर इस तरह अड़े रहने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। उनका यही रुख उन्हें सीधे दिल्ली के चांदनी चौक ले गया, एक आखिरी और बेहद दर्दनाक टकराव के लिए जो उनके सर्वोच्च बलिदान की जगह बना। तो अपने उसूलों और दूसरों की आज़ादी की रक्षा के लिए उन्होंने 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक पर सबके सामने सबसे बड़ी कीमत चुकाई। उन्होंने शहादत को चुना, लेकिन वो झुके नहीं। और इनके बलिदान का सबसे ज़रूरी पहलू यही था, उन्हें शहीद इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अपना धर्म छोड़ने से मना कर दिया था और साथ ही दूसरों के अधिकारों की रक्षा भी कर रहे थे। मतलब ये बलिदान किसी एक धर्म के लिए नहीं था, बल्कि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी के बड़े विचार के लिए था। लेकिन देखिए, उनकी कहानी 1675 में खत्म नहीं होती। भले ही उनका शरीर चला गया, पर उनकी जो आध्यात्मिक विरासत है वो आज भी जिंदा है और लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। चलिए देखते हैं कैसे। उनके बलिदान के अलावा उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं भी आज हमारे बीच हैं। जानते हैं, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी में पूरे 115 काव्यात्मक भजन लिखे हैं।
ये भजन उनकी गहरी आध्यात्मिक समझ को दिखाते हैं। उनके भजनों के जो मुख्य विषय हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। वो हमें दुनिया की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में बताते हैं, मतलब ये कि जो भौतिक चीज़ें हैं वो हमेशा नहीं रहती, और वो हमें सच्ची भक्ति के महत्व पर सोचने के लिए भी मजबूर करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो उनकी विरासत के कई पहलू हैं। वो आनंदपुर साहिब शहर के संस्थापक थे, गुरु ग्रंथ साहिब जी में योगदान देने वाले एक महान कवि थे, और सबसे बढ़कर उन्हें हमेशा धार्मिक आज़ादी के रक्षक और भारत की ढाल के रूप में याद किया जाएगा। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि उनका बलिदान एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत को स्थापित करता है, जो आज भी मानवाधिकारों की नींव है। और वो सिद्धांत है, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी एक मौलिक अधिकार है और इसकी हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। और आखिर में गुरु तेग बहादुर जी की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई उसूल, कोई सिद्धांत कब इतना ज़रूरी हो जाता है कि उसके लिए जान भी दी जा सके। ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी कहानी से निकलकर सीधा हमारे जीवन के मूल्यों पर हमें सोचने के लिए मजबूर करता है।